ऑल वेलकम टू हाइट्स। तो आज हमारे इस चैनल पे एक रेलवे जेई जो हमारे दोस्त हैं श्री पंकज कुमार, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। तो स्वागत करते हैं पंकज जी का। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पंकज जी, आप अभी रेलवे में जेई के पोस्ट पे हैं, तो कुछ बताइए रेलवे के जेई के पद के बारे में। सर वर्क्स में हूँ, तो हमारा काम जो है नया नया जितना ब्रिजेज हैं, स्टेशन बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें बनवाना और इनका मेंटेनेंस रखना। तो अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? अभी खड़गपुर स्टेशन पे पोस्टेड हैं। तो कैसा है रेलवे का लाइफ एज अ जेई? थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा कम भी प्रेशर है, आप जैसा लेना चाहेंगे इसको हैंडल करने पे है। आप प्रेशर के साथ काम करिए, फिर कुछ पढ़ाई भी करना है, ये सब सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं आपके बारे में, कुछ बताइए अपने एजुकेशन के बारे में। आपने 10-12 कहाँ से किया है, बीटेक कहाँ से किया? सर मेरा 10th-12th जो है बिहार स्टेट बोर्ड से किया मैंने, और उसके बाद बीटेक किया टेक्नो इंडिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोलकाता से, सॉल्ट लेक से। उसके बाद मैंने फिर सरकारी जॉब की तैयारी करने लगा और तमाम एग्ज़ाम क्लियर किया। तो बिहार बोर्ड से 10-12 करने के बाद कॉलेज में जब आप गए तो आपको ज़्यादा लैंग्वेज का बैरियर नहीं पता चला, मतलब हिंदी से इंग्लिश जाना ऐसा कुछ? थोड़ा तो हुआ था, लेकिन वो वाला गैप जो है, 12th का तैयारी आप करते हैं पटना में रह के, तो उस टाइम थोड़ा मेंटेन होता है, इंग्लिश में सारी चीज़ें रहती है। तो आपने कहा कि आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की थी, तो कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपने क्लियर किए? मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किया था पढ़ाई के दौरान, लेकिन छोटा बड़ा कोई भी एग्ज़ाम में भरता था, क्योंकि बेरोज़गारी का प्रेशर आप जानते हैं। और रेलवे टेक्नीशियन क्लियर किया था, एसएससी सिजिल क्लियर किया, एफ कैट का 2 एग्ज़ाम क्लियर किया था, और बीपीएससी असिस्टेंट का इंटरव्यू तक गया था, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ सिलेक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब आपने बहुत ही कड़ी मेहनत से बहुत सारे एग्ज़ामों को क्लियर किया, बधाई हो आपके लिए। और बताइए आपकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल थे? स्ट्रगल्स तो स्टार्टिंग से ही रहता है, पढ़ाई लिखाई करिएगा तो थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं है, वो सब है। और बाद का सबसे बड़ा स्ट्रगल रहेगा कि आप जब बीटेक से निकलोगे तो आपके पर समाज का प्रेशर रहता है कि बेरोज़गारी वाला जो धब्बा है, आप सब अच्छे से जानते होंगे। तो बस वो उस दौरान हमको प्रेशर था, थोड़ा डिफ़िकल्टीज थी, फिर तैयारी किया, पढ़ाई किया, फिर आगे बढ़ा। और बताइए कि आप में क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको औरों से अलग बनाता है, क्योंकि आपने एक बार में ही 5-6 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो कुछ तो ख़ास बात होगी आप में सबसे जो आपको इतना सक्सेसफुल बनाती है। बाकी सबसे कुछ स्पेशल तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा एडेप्टेबिलिटी है, और मैं कहीं भी रह के तैयारी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि घर पे पढ़ाई नहीं हुआ या फिर कहीं भी बहाना नहीं चलता। मतलब पढ़ाई के लिए कोई भी माहौल में आप पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, घर में ही पढ़ लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। और बताइए, जैसे आजकल के ज़माने में लोग देखते हैं यूट्यूब, इंस्टा, ये ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है जो कि एक स्टूडेंट को पढ़ाई से अलग लेके जाते हैं। तो आपके लाइफ में भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियसली होगा, तो आपने कैसे इन सब से लड़ा और कैसे अपने आप को सक्सेसफुल बनाया? डिस्ट्रैक्शन तो हर किसी के लाइफ में होता है सर, लेकिन उसको आपको ओवरकम करना है, अपने गोल पे फोकस करना है, उसका पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों देखना है कि आफ्टर फेलियर आपका क्या हुआ, आफ्टर पासिंग क्या होगा। ये सब देखिएगा तो आपका माइंड कंसंट्रेटेड रहेगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा बताइए, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपके जहाँ से आप आते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए या बिहार के लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे? कुछ विज़न है आपके पास? जी हाँ, कुछ तो है। अभी तो स्टेबलाइज होऊंगा, उसके बाद जब खुद स्टेबलाइज हो जाएंगे तो उसके बाद मेरा ये सोच है कि जितने भी बिहार में बच्चे कई ऐसे देखे हैं कि पढ़ने में बहुत मेधावी हैं, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो मेरा मोटिव है कि आगे चल के उनका हेल्प करूँ। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि आगे चल के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मदद करूँगा, प्रोत्साहन देंगे आप। बहुत अच्छी बात है ये। तो अंततः एक मैसेज बताइए, एक गोल्डन वर्ड बताइए जो बाकी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सपना देखते हैं कहीं ना कहीं कि सरकारी जॉब होगा। आपने 2-4 सरकारी जॉब ऐसे ही लेके छोड़ दिया, तो उनके लिए कुछ गोल्डन वर्ड्स बताइए। गोल्डन वर्ड सही रहेगा सर कि आपको कोई बहाना नहीं चलेगा, हमेशा परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। आप तमाम डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अपने गोल पे फोकस रहिएगा तो हर चीज़ कर पाइएगा। यही मेरा मैसेज है। आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, जो हम आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए।